चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज आपका सॉल्यूशन सेट नंबर 15 का होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 15 जो आपका सोल्यूशन कराया जाएगा, और इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन में कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज इसको सर्किट डायग्राम को देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, आप लोग ने किस प्रकार आपने ड्राइंग बनाया है। सबकी ड्राइंग चेक होगी आज। रिजल्ट शो कर रहे हैं आज। पहला देखिए, क्या नाम है, अवनीत कुमार पाठक। इनकी ड्राइंग देखिए आप लोग, इतनी बेहतरीन ढंग से इन्होंने ड्राइंग बनाते हैं, बहुत ही लाजवाब इन्होंने ड्राइंग बनाया है। इसका बस प्रॉब्लम यही है थोड़ा सा कि ये बाउंड्री लाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने ड्राइंग बनाया है। बहुत अच्छा इनकी ड्राइंग है, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं इस समय, ठीक है। देखिए इनकी कोई भी ड्राइंग है, वो ड्राइंग दिखने से ही लाइट है, इनके ड्राइंग में विजुअल है, देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। और जो इसका डायमेंशन है, टेक्स्ट है, इन सारी चीज़ों को इनको पता हो गया है कि कैसे हमें करना है, कहाँ पे करना है, कितना हमको जगह छोड़नी है, इन सारी चीज़ों को इनको पूरी तरीके से पता है। बाकी का सर्किट डायग्राम है तो आपका सही होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया सभी ड्राइंग। नेक्स्ट चलते हैं। अमित कुमार का देखिए ड्राइंग, इनका भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनका भी ड्राइंग है। थोड़ा सा इन्होंने रोटेट करके नहीं भेजा है, थोड़ा रोटेट करके भेजता तो बहुत ही अच्छा होता है। इनका ट्रिंगुलर जो वेव है, इनका ये डायग्राम जो है गलत है, वो आपको उसमें जब आपकी कॉपी चेक हुई है उसमें लिख के भेज दिया गया है। देखिए ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसफार्मर है, कैसे ये काम करता है। इनका भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंजलि कुमारी का भी ड्राइंग बहुत ही अच्छा रहता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना हुआ है। इनका ये जो है इन्होंने नामांकन नहीं किया है, कहाँ पे उच्चतम वैल्यू होगा, कहाँ पे निम्नतम वैल्यू होगा, कहाँ ओरिजिन पॉइंट होगा, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और ये जो ट्रिप्लेक्स लैब बाइंडिंग इन्होंने बनाया है, तो ये जो लाइन आपने नीचे ड्रा किया है, ये लाइन ड्रा नहीं होता है नीचे। अगर लाइन आप ड्रा भी करते हैं तो वो बहुत ही अदृश्य रेखा होती है, ठीक है, दिखाई कम होनी चाहिए। और आपको ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इससे बाहर नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए तो 2 से 3 mm बाहर होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना है। बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है आप लोग का। कोई भी डायग्राम देखिए बहुत ही बेहतरीन, इन्होंने बाउंड्री लाइन का बखूबी इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार ड्राइंग बनाया जाता है उसी प्रकार इन्होंने बनाया है, ठीक है। बहुत ही शानदार ड्राइंग बनी है। और भी देख लेते हैं नेक्स्ट, शालू कुमारी का। इन्होंने भी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया है, ठीक है। बहुत अच्छा इन लोगों ने कोशिश किया है, मेहनत किया है, और मेहनत इसी प्रकार अगर जारी रहा तो बहुत ही आगे ये लोग जाएंगे। जयवंती माला का देखिए आप,
इनका भी ड्राइंग बहुत ही बेहतरीन है, मगर इन्होंने बाउंड्री लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। बार बार बताया जा रहा है कि बाउंड्री लाइन के बिना आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो आपको बाउंड्री लाइन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा इन लोगों की ड्राइंग है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने बनाया है। सारी ड्राइंगें बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे ट्रेनिज का है तो सबको दिखाना नामुमकिन है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन, उसको हम सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो आपका जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे वर्क करता है और इसका कैसे सर्किट डायग्राम इसको हम खींचेंगे। इसमें दो होते हैं, पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो पावर सर्किट जिससे हमें पावर मिलती है और कंट्रोल सर्किट जिससे हम कंट्रोल करते हैं। उसमें कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट लगे होते हैं जो कंट्रोल करने का गुण रखते हैं। ठीक है, तो पहली बात सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब आप ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन जो इंडक्शन मोटर है इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका जो यूज होता है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये है लिफ्ट में होता है, क्रेन में होता है, ऐसे जगहों पर इस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है। अब रही बात इसका जो है सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम आप सामने देख पा रहे हो। 3 फेज सप्लाई है, L1, L2, L3 और न्यूट्रल वायर आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 फेज सप्लाई आई हुई है 3 फेज मोटर में। यहाँ 2 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। पहला जो कॉन्टेक्टर है वह जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलाने का जो है गति प्रदान करता है, और जो हमारा K2 कॉन्टेक्टर है वो रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चलाने का प्रारंभ करता है। मगर जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स जब मोटर को हमको चलानी होती है तो उसके लिए हमें इसको जो हमारा कंट्रोल सर्किट है ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कैसे ये सर्किट डायग्राम वर्क करता है। देखिए यहाँ पर हमारी ये 3 फेज सप्लाई है जिसमें से आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है K2 कॉन्टेक्टर से, K1 कॉन्टेक्टर से, सॉरी, और ये थोड़ा सा नीचे आपको कम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट आ रहा है, और जब ये हमारा K1 कॉन्टेक्टर का जो हमारा F है, पुश बटन है, ठीक है, ये जब पुश बटन है, ये देखिए हमारी सप्लाई जा रही है। जब सप्लाई यहाँ से आएगी, अभी हम इसको बता रहे हैं, पहले यहाँ से जब सप्लाई हमारी आ रही है तो ये ऑन स्विच है, स्विच हमारी ऑन है। इसके बाद MCB लगा हुआ है। MCB क्यों लगता है, आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर पावर आ जाए तो हमारी जो है मोटर पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमें MCB का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पुश बटन लगा हुआ है, ऑफ पुश बटन है आपकी स्थिति में। अब ये अगर ऑन की स्थिति में है, अगर यहाँ से सप्लाई आ रहा है तो सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी, तो ये राइट तरफ भी जाएगी, यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगी सप्लाई। इसके बाद जब हम लेफ्ट की ओर आएंगे तो ये सप्लाई यहाँ भी आएगी और यहाँ तक आएगी, मगर इसके नीचे जो है सप्लाई नहीं जाएगी। सप्लाई जब नहीं पहुंचेगी तो आगे का हमारा वर्क नहीं होगा। तो ये किस प्रकार वर्क करता है उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। जब हमारा K1 कॉन्टेक्टर है, K1 कॉन्टेक्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमारा ये जो हमारा पुश बटन है F, इसको जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, हमारी सप्लाई तो यहाँ से यहाँ तक आई मगर इसके नीचे नहीं जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा पुश बटन है उसको हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, टच होगा। ठीक है, और ये जो पुश बटन है जैसे ही प्रेस करते हैं तो क्या ये प्रेस करके हमेशा रखते हैं, नहीं रखते हैं, प्रेस करके छोड़ देते हैं। तो इसको जब हम प्रेस किया तो ये क्या हुई, सप्लाई हमारी यहाँ से होके आना स्टार्ट कर दी, यानी इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट किया। जब इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट किया तो जो हमारा K1 कॉन्टेक्टर है उसका जो NO है वो NC में चेंज हो जाता है। NO का मतलब नॉर्मल ओपन, या नॉर्मल ओपन है, और ये किस में चेंज हो जाता है, नॉर्मल क्लोज्ड में हो जाता है। तो ये जो हमारा खुला हुआ ओपन है ये किस में हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। जब चिपकेगा तो ये क्या होगा, सप्लाई यहाँ से होके आना स्टार्ट कर देगी और ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलती रहेगी। और ये जो हमारा पुश बटन है ये हमेशा के लिए इसमें पुश नहीं रहेगा, मतलब ये चिपका हुआ नहीं रहेगा। पुश करने के बाद ये हट जाएगा
फिर भी ये जो है सप्लाई यहाँ पर आती रहेगी और हमारा ये वर्क करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब हमें रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चलानी होती है तो हमें क्या करना होता है, मोटर को पहले एक बार रोकना पड़ता है, रोकने के बाद ही हम रिवर्स डायरेक्शन की मोटर को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ पर देखिए ये हमारा बटन है, इसको हम रोकेंगे, रोकने के बाद ही हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चलाना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही हम इसको एक बार पुश किए तो मोटर क्या हुई, रुक गई। रुकने के बाद अब हम क्या करेंगे, K2 जो कॉन्टेक्टर है उसका जो R पुश बटन है उसको हमने क्या किया, प्रेस किया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि सप्लाई राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जा रही है मगर नीचे की ओर नहीं आ पा रही है। तो जब हम इसको R को जो हम पुश करेंगे, ठीक है, पुश करने के बाद अब हमारा जो K2 कॉन्टेक्टर है उसका जो NO है वो NC में चेंज हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही NC में चेंज हो जाता है, नॉर्मल क्लोज्ड होता है, तो हमारी सप्लाई कहाँ से होना स्टार्ट होकर आना स्टार्ट हो जाएगी, इधर से इस डायरेक्शन में होके आना स्टार्ट कर देगी और ये नीचे की ओर आएगी और ये हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलती रहेगी। मगर अब यही जो है सप्लाई जब हमारी K2 कॉन्टेक्टर की है रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है तो क्या K1 जो है K1 कॉन्टेक्टर जो है हमारा या जो हमारी पहली जो मोटर है क्या ये चलेगी? तो देखिए इधर जब सप्लाई आ रही है तो ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो इधर नीचे की ओर नहीं आएगी, इसलिए ये नहीं काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही वाला पहला मतलब दूसरा वाला जो रिवर्स डायरेक्शन में हम मोटर जब चला रहे हैं तब ये सिर्फ यही वर्क करेगा। फिर अगर हमें फॉरवर्ड में चलानी होगी तो क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, फिर उसको रोकना होगा, रोकने के बाद फिर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया आपकी जो है बार बार होती रहती है जिसके कारण ये वर्क करता रहता है, ठीक है। अब अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जी बोलिए। हेलो, हेलो, आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है ये जो सर्किट डायग्राम है ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ गए। आ गए। हाँ बोलिए, समझ में आ गया सर, प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा तेज बोले। समझ में आ गया सर। जी यस सर। चलिए प्रॉब्लम ठीक नहीं है। इसके बाद आपका और भी क्वेश्चन था, उन क्वेश्चनों को भी ले लेते हैं। जैसे आपका था ट्रिंगुलर वेव, स्क्वायर वेव एंड साइन वेव। तो इन सब आपको क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। और जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है वो भी क्वेश्चन को देख ले, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए वो भी। तो देखिए यहाँ पर साइन वेव अगर हम बनाते हैं तो साइन वेव आपको पता है जो है एसी अल्टरनेटर का ये सिंबल होता है जो आपको किस प्रकार का चलता है, वेव की तरह चलता है, तरंग की तरह चलती है। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, मान लेते हैं हम लोग। और यहाँ से जब ये स्टार्ट करेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ऐसे करके ये इसकी गति जो है चलती रहेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से प्रारंभ होता है और ये पहले क्या होता है, थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, एक ऐसी सीमा आता है जो सबसे हाईएस्ट उच्चतम मान होती है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे की ओर आना स्टार्ट करता है, उसके बाद ये माइनस में आना स्टार्ट कर देता है और ये सबसे निम्नतम वैल्यू हो जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया ये बार बार ये करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा किस चीज का सिंबल है, साइन वेव का। ये पहला ऊपर प्लस में, ये नीचे माइनस में, ठीक है। और ये कैसे कैसे काम करता है, इस प्रकार का एरो मार्क आप दिखा दोगे तो ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में देकर अगर आप काम करते हो तो आपको आगे तो बढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी और जो भी आप काम करोगे उसको बहुत बखूबी तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रह गया, साइन वेव का। इसके बाद अगर हम स्क्वायर वेव की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस, स्क्वायर वेव भी है इसी प्रकार का है, ट्रिंगुलर वेव भी है। स्क्वायर वेव मतलब उसमें स्क्वायर के आकार का वो काम करता है, स्क्वायर के वेव की तरह सिंबल बनता जाता है, ठीक है। ट्रिंगुलर वेव की बात आती है तो ट्रिंगुलर वेव भी ऐसे है, ट्रिंगुलर का मतलब त्रिभुज है, तो त्रिभुज के आकार का वो हमारा सिंबल बनाया जाता है। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से जब हम ट्रिंगुलर वेव बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के आकार का हम बनाते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस, जैसे साइन वेव का काम कर रहा है वैसे ही ट्रिंगुलर वेव का भी वर्क
करता है। ठीक है, अब अगर बताइए इन सब चीजों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। सर स्क्वायर वेव समझा दीजिए सर। जी, स्क्वायर वेव देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस होता है। ठीक है, अब जैसे हम साइन वेव को हमने ड्रा किया, ट्यूबुलर वेव को ड्रा किया, ठीक है, मगर ड्रा करने का एक सिस्टम होता है, इन सब सारी चीजों को ध्यान में देना बहुत जरूरी है। जब ये आपका अगर आप बनाते हो तो इनका जो ऊंचाई है और इसका ऊंचाई है दोनों बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि एक का कम है और एक का ज्यादा है, उससे आपको ड्राइंग में आपका वहीं पर नंबर काट लिया जाता है। तो ड्राइंग में इन सब सारी चीजों को बहुत ही ध्यान में रखकर इन सब बातों को ध्यान देना होगा, जिससे आपकी ड्राइंग गलत ना हो। खींचने के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको ड्रा कर सकते हैं, मगर इसमें कौन सी ऐसे गुण है जो हम खींचे और मेरा जो है ड्राइंग अलग तरीके से दिखे, ठीक है, वो होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग में किस प्रकार का टेक्स्ट किया जाता है, कहाँ पे डायमेंशनिंग की जाती है, इन सब सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। अब बात आती है स्क्वायर वेव की। तो स्क्वायर वेव अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर वेव का जो सिंबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, आपको कम दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके जो है पहले थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ये क्या होगा, उच्चतम वैल्यू की ओर आएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर माइनस होगा, जो न्यूनतम वैल्यू आएगा। इस प्रकार का आप क्या करोगे, सिंबल को ड्रा करोगे। समझ गए? जी सर। चलिए, तो अब आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हो। फिर भी अगर डाउट है कोई भी चीज में तो आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।